अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो आपको प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए जिन टॉपिक्स के बारे में जिनके थ्रू ये एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपका सारा टॉपिक होगा, वो हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और हेड टू टेल रूल। अब इनका जो लिंक है, जो ये वीडियोज़ हैं, ये मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो पहले देख लें फिर यहाँ पे, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इन दोनों टॉपिक्स को। तो स्टार्ट करते हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर कोई आपको वेक्टर दिया जाए और बोला जाए उसको रिजॉल्व करें ना, रेजोल्यूशन करें इसकी। ये वेक्टर है, कह रहे हैं जी इसको रिजॉल्व कर दें, ये वेक्टर है, आर कह दें, ए कह दें, आर कह देते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसका एक्सिस ड्रा करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस। अब करना क्या होता है कि इस वेक्टर के ये जो हेड होता है, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी होती है एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी होती है वाई एक्सिस पे। ठीक है। अब यहाँ ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो इसका क्या है, जो एक्स एक्सिस पे है वो इसका एक्स कंपोनेंट है, और ये जो वाई एक्सिस पे ओरिजिन से इस पॉइंट तक डिस्टेंस है ये क्या है जी, इसका वाई कंपोनेंट। तो ये जो वेक्टर आर था इसकी रेजोल्यूशन होगी, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से, आर एक्स और आर वाई। तो ये छोटी सी कहानी है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। और हेड टू टेल रूल एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए यूज होता है। हेड टू टेल रूल क्या होता है, कोई दो वेक्टर्स आपको दिए जाएं, एक वेक्टर हो गया ये, ठीक है। आप जिन वेक्टर्स को ऐड करना है वो कैसे आप ड्रा करेंगे कि जो दूसरा वेक्टर है या जो नेक्स्ट वेक्टर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हेड ऑफ द लास्ट वाला, जो भी उससे पिछला होगा। इस तरह आप रिजल्टेंट ड्रा करने हैं तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, इसको कह देते हैं वेक्टर बी। रिजल्टेंट होता है फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट, यानी जो भी फर्स्ट है, और टू हेड ऑफ लास्ट। तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट। तो ये दो छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन थी, कोई इतना मुश्किल कंसेप्ट है नहीं कि बंदा कहे कि ये समझ ही नहीं आएंगे, बिल्कुल ऊपर से गुजर जाएंगे, बिल्कुल आसान आसान बातें। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये दो बातें आपको अगर समझ आ गई हैं तो आगे टॉपिक ईजी है, कोई मसला नहीं है। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गौर करें तो ये है एडिशन ऑफ वेक्टर। हमारे सिलेबस में वेक्टर्स को ऐड करने के दो मेथड्स गिवन है, एक है हेड टू टेल रूल और दूसरा है जी बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है जी, एक ये और एक ये। हेड टू टेल रूल ये एक्सप्लेन किया है, इसकी वीडियो जो है वो मैंने पहले अपलोड की हुई है, आप वो देख लें बेशक अगर डिटेल में समझना है तो। और ये हैं बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो अभी करेंगे। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, जो भी वेक्टर्स हैं उनको रिजॉल्व कर देते हैं। तो रेजोल्यूशन अभी हमने सीखी है, तो देखते हैं कैसे स्टार्ट होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स ड्रा कर लेने हैं। इसकी ये जो फिगर है ये समझ लें, कोऑर्डिनेट्स ड्रा करने के बाद जो अगला काम है वो हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे अपने वेक्टर्स। ये आ गया जी हमारा कोऑर्डिनेट, ये आ गया एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, इस साइड होता है एक्स नेगेटिव, इस साइड होता है वाई नेगेटिव। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स ड्रा करना। पहला वेक्टर यहाँ से ये आ गया जी हमारा फर्स्ट वेक्टर, इसको कह देते हैं वेक्टर ए। अब मैंने आपको ऊपर रेजोल्यूशन सिखाई थी, साथ साथ ही ना इसको रिजॉल्व भी करते जाएं। पहले वेक्टर को पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। तो रिजॉल्व करने के लिए क्या तरीका बताया था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इधर ड्रा करते हैं और एक इस साइड ड्रा करते हैं ना। यहाँ पे जो ड्रा करते हैं ये चलें कर लेते हैं ड्रा। अब देखें यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो इसका क्या होगा, ए का एक्स कंपोनेंट हो गया ए एक्स,
और यहाँ से इधर तक वाला क्या होगा, ए वाई। लेकिन अगर ये ए वाई है पार्ट, ये वाला, तो यही सेम पैरेलल इसके यहाँ पे भी है, तो हम इसको भी ए वाई कह सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ए वाई अगर लिख दूँ तो कोई मसला तो नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये ए एक्स है ना, तो ये वाला भी सेम ए एक्स होगा, क्योंकि ये इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल है और लेंथ भी सेम है। तो ये हमने रिजॉल्व कर दिया ए को। अब ड्रा करते हैं अपना सेकंड वेक्टर, ठीक है। और हेड टू टेल रूल के मुताबिक ही ड्रा करेंगे। हेड ऑफ द लास्ट जो भी उससे पिछला है उसके हेड से ड्रा करना स्टार्ट करेंगे। क्या आ गया जी हमारा वेक्टर बी। अब क्योंकि हमने ये एक्सिस के ऊपर से स्टार्ट नहीं किया, तो यहाँ पे हम ना एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर लेते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी यूँ। तो हम इसको ही कंसिडर करेंगे कि ये एक्सिस है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे है एक्सिस, लेकिन अगर इसके पैरेलल भी लाइन ड्रा करें तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स में। तो वही तरीका है, कैसे, यहाँ से लाइन एक ड्रा करेंगे स्ट्रेट, तो ये क्या हो जाएगा इसका y कंपोनेंट, मीन्स यहाँ वाला, ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो या यहाँ से यहाँ तक हो, एक ही बात है। और उसके बाद x कंपोनेंट कैसे ड्रा होगा, x कंपोनेंट क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो x में इसकी इधर से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके ये वाला जो पॉइंट है ये इसका x कंपोनेंट होगा। तो देख लेते हैं, एक पैरेलल ड्रा कर लेते हैं परपेंडिकुलर इसका सीधा, ये आ गया हमारे पास बी वाई। और ये हमारे पास क्या है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने एक्स एक्सिस में कितना ट्रैवल किया, कितना डायरेक्शन है इसकी एक्स एक्सिस में, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये इधर से स्टार्ट हो रहा है और इधर ख़त्म हो रहा है, तो ये इसका क्या है जी, बी एक्स, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट ड्रा कर लेते हैं। रिजल्टेंट ड्रा करने के लिए हेड टू टेल रूल हमें क्या बताता है, क्या रूल है जी, टेल ऑफ द फर्स्ट टू हेड ऑफ द लास्ट। ये ले, अब इस रिजल्टेंट को रिजॉल्व कर लें। अगर एक्स और वाई एक्सिस वाई कंपोनेंट में, तो ये कैसे रिजॉल्व करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे यहाँ से नीचे बिल्कुल, तो ये किधर तक हो जाएगा, यहाँ तक, इस पॉइंट तक। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रा करता हूँ, ये सारा जो है ये क्या है जी, आर एक्स है। और यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे आएगी नीचे, तो इधर से लेके थोड़ी सी मिक्स हो गई, लेकिन है ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये है जी आर वाई, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसकी इक्वेशंस कैसे बनेंगी। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में आपने मैग्नीट्यूड का एक सीखा होगा फॉर्मूला, के अंडर रूट में क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं दोनों का, एक्स कंपोनेंट का भी और वाई कंपोनेंट का भी। तो अब अगर यहाँ पे आप गौर करें तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ये जो रिजल्टेंट है आर एक्स, ये किस किस का सामने है, ए एक्स प्लस बी एक्स। कैसे, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक बी एक्स है, अगर ये वाला पॉइंट बी एक्स है तो सेम यहीं पे नीचे इसके पैरेलल भी तो यही लाइन है ना, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, बी एक्स नहीं कह सकते, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले डिस्टेंस को, ये सेम एज इट इज़। और इसी तरह अगर ये ए वाई है, ये वाला डिस्टेंस, तो यहाँ पे स्ट्रेट इसके पैरेलल यहाँ पे भी वही लाइन है वाई एक्सिस वाली, तो इसको भी हम क्या नहीं कह सकते, ए वाई नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं, तो इसको भी लिख देते हैं ए वाई, ठीक है। तो आप अगर गौर करें तो आर एक्स जो है ये किस किस का सम है, ए एक्स और बी एक्स का। इसी तरह आर वाई किसका सम है, ए वाई प्लस बी वाई का। तो हम दोनों के लिए इक्वेशन लिख देते हैं, तो लिखेंगे जी आर एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स, इसी तरह आर वाई इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी वाई। ये आ गई हमारी दो इक्वेशंस, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1
और इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आने के बाद, क्योंकि हमने ऐड करके, हम तो असल हमारा मकसद तो ये रिजल्टेंट निकालना है ना, आर। तो अब रिजल्टेंट के लिए हम उसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का ही निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है जी? मैग्नीट्यूड निकालने का एक आसान तरीका याद रख लें, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। अब इसमें आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज हम कहाँ से पुट करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। इसको कह दें इक्वेशन 3। तो नीचे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ आर एक्स एंड आर वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इंटू इक्वेशन 3। तो वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, आर एक्स की जगह क्या आ जाएगा जी? ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर प्लस आर वाई की जगह क्या आ जाएगा? ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाता है किसका फॉर्मूला? मैग्नीट्यूड का। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 4। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड वाली कहानी, होगी ख़त्म। अब हमने निकालनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए और डायरेक्शन के लिए हम एंगल कौन सा यूज़ करते हैं? टेन थीटा। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला टॉपिक अगर आपने समझा हुआ है तो उसमें ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। टेन थीटा क्या होता है जी? वाई बाई एक्स मीन्स परपेंडिकुलर अवर बेस। तो टेन थीटा हो जाएगा आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। अब आर वाई अगर आर एक्स है तो आर वाई और आर एक्स की वैल्यूज़ लगाएंगे। आर वाई की वैल्यू क्या थी जी? ए वाई प्लस बी वाई। और आर एक्स की क्या वैल्यू थी जी? ए एक्स प्लस बी एक्स। ये आ गई। अब हमने क्योंकि थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, एंगल से हमें डायरेक्शन पता चलती है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी? टेन इनवर्स ये वाला ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स। यहाँ तक हमारी हो जाती है कहानी ख़त्म। किसकी? एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है। अब एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की अगर आपने लिखनी हो डेफिनेशन, जो कि लिखते हैं स्टार्ट पे, लेकिन मेरा दिमाग चल गया था, मैं भूल गया आपको लिखवाना, तो क्या हुआ, कोई देर नहीं हुई, अभी लिख लेते हैं। आपने क्या किया है इस एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के थ्रू, अभी हमने क्या किया? दो वेक्टर्स लिए या जितने भी वेक्टर्स हों सबको क्या करते हैं? रिजॉल्व कर देते हैं। रिजॉल्व करने के बाद हेड टू टेल रूल के मुताबिक रिजल्टेंट लगाते हैं। रिजल्टेंट को भी क्या कर देते हैं? रिजॉल्व कर देते हैं। उसका भी आर एक्स और आर वाई निकाल लेते हैं। अब रिजल्टेंट जो होगा, जाहिर सी बात है क्या होगा, उसका एक्स कंपोनेंट सारे जो एडिड वेक्टर्स हैं उनके एक्स कंपोनेंट का सम होगा। इसी तरह वाई कंपोनेंट भी क्या होगा? सारे वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट का सम होगा। तो हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की यहाँ पे, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजॉल्व करके ही आते हैं, जो सीधी सी बात है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की? प्रोसेस ऑफ obtaining resultant vector by resolving vectors rectangular components is called क्या जी? एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। या आप आगे समझदार हैं, लिख लेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा।
तो अब चलते हैं आगे। इधर से डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ जी, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट हासिल करते हैं। ऐड करके हम क्या करना चाहते हैं, रिजल्टेंट ही हासिल करना चाहते हैं ना, ये आर। लेकिन ये आर हमने कैसे हासिल किया, इन वेक्टर्स को क्या करके, रिजॉल्व करके एक्स और वाई कंपोनेंट में। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो आगे चलते हैं। अब ना मज़े की कहानी स्टार्ट होने वाली है, और वो कहानी कुछ इस तरह है कि आपको एंगल निकालना पड़ेगा। अब एंगल कैसे निकालते हैं, फर्ज करें रिजल्टेंट आपके पास ना, अभी हमने रिजल्टेंट का क्या लिखा जी, tan थीटा इक्वल्स टू आर वाई बाय आर एक्स। ठीक है जी। अब अगर ना आपका जो रिजल्टेंट है उसका y कंपोनेंट आपके पास फर्ज कर ले नेगेटिव आता है और x कंपोनेंट पॉजिटिव आता है। अभी तो हमने जो ड्रा किया उसमें, ये देखें किधर गया, अभी जो हमने ड्रा किया, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा किया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। लेकिन हर बार तो ऐसे नहीं होगा, इन वेक्टर्स की ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है हमारा रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, थर्ड में आ जाए, फोर्थ में आ जाए, तो फिर तो दोनों x और y पॉजिटिव नहीं होंगे। तो उन्हीं 4 केसेस को भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है जी। तो अब आपको एक बात पता है, अगर नहीं पता तो अभी पता चल जाएगी, मैं बता देता हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। ये आ गया जी हमारे पास क्वाड्रेंट सस्ते से। अब आपको पता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी। अब यहाँ पे होता है x पॉजिटिव, इस साइड पे होता है x की सारी नेगेटिव वैल्यूज़, यहाँ पे होती हैं y की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़, और इधर से नीचे नीचे y की सारी नेगेटिव वैल्यूज़। अब अगर आप देखें तो हम ना कैसे पता चलता है कि किस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या हिसाब किताब है। वो ऐसे पता चलता है कि आप पहले क्वाड्रेंट में आए, पहले क्वाड्रेंट में देखें x और y कहाँ पे हैं। ये x है, x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में पहले आपने x को देखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में इस वाले में, इसमें क्या है, x नेगेटिव है और y क्या है जी, पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव। उसके बाद थर्ड में आए, पहले x को देखेंगे फिर y को देखेंगे। थर्ड में क्या है, x नेगेटिव है और y भी क्या है, नेगेटिव। उसके बाद फोर्थ में x को देखें तो x क्या है जी, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ठीक है जी। तो ये बात आप याद रख लें, अगर याद नहीं रख सकते तो बिल्कुल ईजी है, पेपर में ऐसे ड्रॉ करके, आपको रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, रफ वर्क में ये आप देख लें। अब चलते हैं हम अपनी मेन काम की तरफ। अब ना अगर आप ये tan थीटा वाली जब इक्वेशन बनाएं, खैर आपके पेपर में तो इतना ये इसके न्यूमेरिकल इतने मुश्किल वाले नहीं हैं, लेकिन अगर आप बनाएं और आपका y कंपोनेंट क्या आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो। अब y कंपोनेंट कैसे नेगेटिव आ सकता है, ऐसे देख लेते हैं एक बार। यूँ आपने ड्रा किया, फर्ज कर लें आपका रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा है कहीं, नेगेटिव यहाँ पे नीचे ही होता है, तो आपका जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरह ड्रा कर रहे हैं आप, तो यूँ इस तरह आ रहा है, इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में आपको पता है यहाँ पे y क्या होगा, यहाँ पे ड्रा जब करेंगे, यूँ रिजॉल्व करेंगे इसको रिजल्टेंट को, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, नीचे क्या होती है, नेगेटिव। तो y आ जाएगा आपका नेगेटिव, और इधर क्या होगा, x भी जाहिर सी बात है नेगेटिव ही होगा। लेकिन अभी तो हम y की बात करें ना, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा। तो उस केस में आपने ये जो थीटा है ये कैसे निकालना है, ये हम अभी सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या केस, पहला केस है, फर्स्ट केस है, केस 1 जो है हमारा वो है जी क्या, कि जब आपका आर एक्स भी पॉजिटिव हो और आर वाई भी पॉजिटिव हो, दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपका जो रिजल्टेंट है वो किस में आएगा जी,
दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो हम यूँ ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट इस तरह। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये आपका क्या आया, वो जो आप यूँ फार्मूला लगा के ये करेंगे क्या, ये वाला, ये टेन थीटा लगा के माइनस आर या प्लस आर बाय आर एक्स करेंगे तो आपके पास एक थीटा आ जाएगा, है ना। तो वो जो थीटा होगा वो कौन सा वाला होगा, ये वाला। और अच्छा ये एंगल की एक बात याद रखनी है, हमेशा एक्स एक्सिस से ड्रा करते हैं हम एंगल, और कहाँ चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, ये इस तरह चलें तो क्लॉकवाइज जिस तरफ घड़ी की सुई चलती है इस तरह सर्कल में, और हमने कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह उलट। तो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं हमेशा, और किस एक्सिस से, एक्स से। तो ये हमारा आ जाएगा थीटा, वो जो हम टेन थीटा लगा के वैल्यू निकालेंगे। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं आपकी वैल्यूज़, आपको ये नहीं पता होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको कैसे पता चलेगा, आप उसको रिजॉल्व करेंगे, देखेंगे कि दोनों वैल्यूज़ एक्स की और वाई की पॉजिटिव हैं। अगर पॉजिटिव हैं तो अभी हमने सीखा कि पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ कब होती हैं, जब कोई जो रिजल्टेंट है वो किस में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमें पता चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका रिजल्टेंट एंगल होगा ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर आपका क्या होगा, थीटा आर। तो जो ये वाला थीटा आएगा वही हमारा आंसर होगा, थीटा आर। ठीक है जी, इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात तो आपको पता नहीं। यहाँ से स्टार्ट होता है, इस जगह पे आके होता है 90 डिग्रीज, फिर होता है 180 डिग्रीज, फिर होता है 270 डिग्रीज, और फिर यहाँ पे कंप्लीट होके 360 डिग्रीज। तो अभी हमारा जो एंगल है वो जो ये थीटा है वही हमारा रिजल्टेंट का भी एंगल है। आप चलते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में है जी, अगर x जो है उसका नेगेटिव हो और y जो है वो पॉजिटिव हो, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में। तो हमें पता चल गया कि ये वाला हमारी जो बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बात हो रही है तो हम ड्रा कर लेते हैं, यहीं पे ड्रा करके समझा देता हूँ, बार बार क्या रिजल्टेंट वो क्वाड्रेंट्स ड्रा करता रहूँगा। यहाँ पे हमने ये वेक्टर ड्रा कर दिया, ठीक है जी। अब जो थीटा है वो हमारा किसके लिए होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमारा थीटा आएगा वो होगा ये वाला, ठीक है जी। अब हमें एक बात पता है, और वो बात क्या है कि यहाँ से लेके ये इधर तक ये वाला जो एंगल है ये इधर 90 होता है और यहाँ पे 180। अगर हमने एंगल कौन सा निकालना है, ये वाला, तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले एंगल से ये जो थीटा है इसको क्या कर दें, किस में से माइनस कर देंगे, 180 में से। तो हम क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा, वो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा आर। ठीक है जी, यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं साफ करके, थोड़ा गंदा ही बन गया ऊपर, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ये मैंने बना लिया, सेकंड क्वाड्रेंट इस साइड पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमारा आ गया यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है जी, एक बात आपको पता है कि यहाँ से कंप्लीट एंगल इधर तक सेकंड क्वाड्रेंट तक कितना होता है, 180 डिग्री। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, और ये कंप्लीट क्या है 180, अगर इसमें कंप्लीट में से ये वाला पार्ट माइनस कर दूँ, ये वाला पार्ट में क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ इस थीटा को, तो कितने में से माइनस होगा, 180 में से। 180 में से थीटा माइनस हो गया तो पीछे कौन सा एंगल बचेगा हमारे पास, ये वाला। और यही हमारा क्या है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज हमें जो रिजल्टेंट चाहिए वो है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी होगा आपका आंसर न्यूमेरिकल में, आप क्या करेंगे, 180 में से थीटा माइनस कर देंगे, वो जो टेन थीटा आर वाई ओवर आर एक्स करके आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे। कब, जब आपका एक्स नेगेटिव हो, आर एक्स और आर वाई पॉजिटिव हो। उसके बाद ये था केस 2, चलते हैं केस 3 पे। केस 3 है जी कि जब दोनों नेगेटिव हों, आर एक्स भी नेगेटिव हो और आर वाई भी नेगेटिव हो। वो कैसे होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमें पता चल गया कि आर एक्स और आर वाई दोनों कब नेगेटिव होते हैं, जब रिजल्टेंट या कोई भी वेक्टर किस में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए
यूँ हम थर्ड क्वाड्रेंट ड्रा कर लेते हैं। इस तरह यहाँ पे होगा फर्स्ट, यहाँ पे ऊपर ऊपर सेकंड, और ये हमने ड्रा कर लिया थर्ड। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट। अब ये क्या है जी, ये एंगल है हमारा थीटा। हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल, है ना। तो एक्स एक्सिस से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलें तो यहाँ तक आने में क्या होगा, 180 डिग्रीज। और एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे मेन एंगल। तो 180 में क्या चीज़ प्लस कर दी हमने, ये आगे वाला एंगल। तो जब भी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो आप क्या लिखेंगे, जो रिजल्टेंट हमारा रिक्वायर्ड है वो क्या होगा, 180 प्लस थीटा। ठीक है जी। 180 में क्या कर दिया, ये वाला एंगल ऐड कर दिया, तो हमारे पास यहाँ से लेके ये वाला टोटल एंगल आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्वाड्रेंट केस 4। ड्रा कर लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कब होगा हमारा रिजल्टेंट, जब क्या हो, एक्स पॉजिटिव होगा और वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। मीन्स आर एक्स प्लस में आएगा और आर वाई नेगेटिव होगा। तो कैसे, आप देखें, एक बात आपको पता है पहले से एंगल्स की, 90, 180, 270 और कंप्लीट करेंगे तो 360। अब ये है यहाँ पे, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो हम क्या कहेंगे, कैसे, ये यहाँ से हमने आना है और ये कंप्लीट करते 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 एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए यहाँ पे आना है। अब आपको पता है कि इधर तक जाएंगे तो 360 होगा। इससे आगे वाला एंगल अगर थीटा है और ये कंप्लीट क्या है 360, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, 360 में से, यहाँ में से, इधर से कंप्लीट में से ये वाला एंगल, ये जो छोटा सा थीटा है, इसको अगर हम क्या कर दें, माइनस कर दें, मीन्स ये वाला निकाल दें इधर से, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, इधर तक वाला एंगल। तो वही वाला हमारा एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा थीटा, और रिजल्टेंट वाला। तो ये यहाँ पे हमारा, जब भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू आए तो आपने उस थीटा को किस में से माइनस कर देना है, 360 में से। थर्ड में आए तो उसी थीटा को किस में प्लस कर देना है, 180 में। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो 180 में से तो वो वाला आपने आंसर माइनस कर देना है, टेन वाई, सॉरी आर वाई और आर एक्स का टेन इनवर्स लेके। और इसी तरह अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हों तो कोई ऐड, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना, वही हमारा एज इट इज़ आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आए तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक भी करें, और जो जो कुछ आपसे हो सकता है सब कुछ कर दें चैनल पे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।